नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 सितंबर है। इस परिचर्चा में हम पिछले सप्ताह हुए विभिन्न मौसमी घटनाओं का जिक्र करेंगे और आने वाले 2 सप्ताहों में भारत के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहने वाला है, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस स्लाइड में जो 9 से 15 सितंबर पिछले सप्ताह जो भी मुख्य रूप से मानसून वेदर सिस्टम्स यानी कि जो मौसम से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं जो रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया आपका 10 और 11 सितंबर के आसपास बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में परिणित हुआ था और वो आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड यानी कि पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव करता हुआ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो पहला मानसून डिप्रेशन यानी जो मानसून के दौरान जो पहला अवदाव का क्षेत्र इस सीजन का बना वो उत्तरी पश्चिमी बे ऑफ बंगाल में बना और बाद में ये एक डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन यानी गहन अवदाव के क्षेत्र में परिणित हो गया। तो इस तरीके से ये इसका जो उड़ीसा कोस्ट को उड़ीसा तट को इसने जो पार किया था वो चांदबाली के दक्षिण में अर्ली मॉर्निंग 13 सितंबर को पार किया था और ये उड़ीसा को क्रॉस करते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ गया 12 से 14 सितंबर के बीच में। इसके बाद ये कमज़ोर हो गया और उसके बाद सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में परिणित रहा नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश को 15 को। और आज की स्थिति ये है कि 16 तारीख को ये नॉर्थ मध्य प्रदेश यानी उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और आज शाम को ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी सुस्पष्ट दबाव का क्षेत्र के रूप में चल रहा है। इसके आप जिक्र आज के सिस्टम्स में भी करेंगे। इसके अलावा पिछले सप्ताह एक लो प्रेशर एरिया भी यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बना था पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में और बाद में वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ गया और गुजरात रीजन में 10 से 13 के बीच में वहाँ बना रहा। इससे पहले कि वो लैंड मार्क हो यानी कि ख़त्म हो, उसका जो उससे लगा हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो वहाँ पर 14 और 15 को बना रहा। तो कुल मिला के ये जो 2 मुख्य सिस्टम थे, पहला अवदाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनना और उसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र ईस्ट राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान के आसपास बनना, ये 2 मुख्य सिस्टम इस सप्ताह में रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मानसून की जो लाइन है वो सप्ताह में काफ़ी ज़्यादातर दिनों में वो अपनी सामान्य स्थिति से नीचे ही रही है और काफ़ी एक्टिव रही है क्योंकि 2 लो प्रेशर सिस्टम को 2 कम दबाव के क्षेत्र बने हुए थे तो उनके बीच में ही वो ऑसिलेट करती रही और वो ज़्यादातर सप्ताह के ज़्यादा दिनों में वो अपनी दक्षिणी स्थिति में ही रही। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ यानी कि पूर्वी पश्चिमी एक ट्रफ भी थी जिसका एक्सटेंशन मध्य ट्रॉपोस्फेरिक लेवल्स तक रहा, वो लगभग पूरे ही सप्ताह बनी रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ट्रफ के रूप में मध्य ट्रॉपोस्फेरिक लेवल्स के रूप में रहा 12 से 14 सितंबर के बीच में। तो ये आपके मुख्यतः सिस्टम्स पिछले सप्ताह में रहे। इस चित्र में 2 चित्र दिए गए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो चित्र है उसमें पिछले सप्ताह में जो बादलों की चकरघन्नी जो है, बादल कैसे रहे हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो दर्शाए गए हैं और जो राइट हैंड साइड का चित्र है उसमें आपका रेनफॉल का जो पिछले सप्ताह जो रेनफॉल जैसा रहा है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका अवदाव का क्षेत्र था और जो गहन अवदाव का क्षेत्र था उसके परिलक्षित बंगाल की खाड़ी में और उसके बाद ये मूवमेंट करता रहा और आपका उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य भारत से के रूप में आपस में जाता रहा। तो वहाँ पर आपको अच्छी बादलों की जमावड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें तो उड़ीसा में काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ जो हल्के लाल कलर से दिखाई गई है वो और गुजरात जो हमारा स्टेट है, राज्य है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा इस दौरान दर्ज की गई है।
तो कुल मिला के ये पिछले सप्ताह का विवरण है। अगर हम मात्रात्मक रूप से देखें कि पिछले सप्ताह कौन कौन सी मुख्य बारिश दर्ज की गई विभिन्न क्षेत्रों में, तो अगर हम देखें तो 10 तारीख को माउंट आबू में 12 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई, जो कि अच्छी वर्षा मानी जाएगी। और वेस्ट एमपी में भी आपकी 15 सेंटीमीटर 11 तारीख को, और 12 तारीख को हरियाणा के रोहतक में 15 सेंटीमीटर, 13 तारीख को 53 सेंटीमीटर आसरंगा में उड़ीसा में, और 14 सेंटीमीटर को लोधिका में 52 सेंटीमीटर सौराष्ट्र में, और 15 सितंबर को मेदिनीपुर में खड़गपुर जो स्टेशन है वहाँ पर 28 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा इन चित्रों में जो वर्षा कहाँ कहाँ कैसी कैसी दर्ज की गई वो भी दर्शाए गए हैं, लेकिन हमने इसमें डेट के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल, सिग्निफिकेंट जो मात्रात्मक वर्षा है, कुछ कुछ स्टेशनों का जिक्र किया है। अगर हम मानसून गतिविधि की बात करें तो देखेंगे कि हम 10 तारीख को जो मानसून की जो एक्टिविटी थी वो उत्तर प्रदेश, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे वीक दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर भी मानसून की गतिविधियाँ कमज़ोर दिखाई गई हैं। परंतु अगर हम देखें मध्य भारत और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर सामान्य से लेकर के और अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं अगर हम 11 तारीख को देखें तो ये और भी गहन हो जाता है। इसमें आपको 11 तारीख को एक्टिविटी सिर्फ लाल कलर से अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत में दिखाई दे रही है। इसके अलावा झारखंड वगैरह में भी है, बाकी भारत के अन्य राज्यों में या तो मानसून वर्षा सामान्य रही है या सामान्य से अधिक रही है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम 12 तारीख को देखें तो लाल कलर से हम देख सकते हैं सिर्फ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पर, और जो आपका तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और जो तमिलनाडु का एरिया है, इसके अलावा आइलैंड्स अपने जो हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वहाँ पर मानसूनी वर्षा लाल रंग से दिखाई गई, जो कि बोलता है कि मानसून वीक रहा है, कमज़ोर रहा है। बाकी के हिस्से में मानसून वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक रही है, या मानसून सक्रिय रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन पूरे ही सप्ताह में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के बाकी सब स्थानों पे मुख्य रूप से मानसून या तो सामान्य रहा है, सामान्य से अधिक रहा है। इसका मुख्य वजह है खासतौर से जो आपका पूर्वी भारत है, मध्य का भारत और जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर अच्छी वर्षा प्राप्त हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना था और बाद में वो अपदाव के क्षेत्र में परिणत होकर के गहन अपदाव भी बन गया था, उसके चलते। और जो एक कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान और बाद में गुजरात में रहा और उसका जो उससे लगा हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 14 और 15 तारीख तक रहा है, उसके वजह से इन सब इलाकों में, इन सब क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। यहाँ पर हमने दो चित्र दिए हैं, एक वीक को पिछले सप्ताह की वर्षा को दर्शा रहा है 9 से 15 सितंबर को, और एक आपकी जो सीजन की जो टोटल रेनफॉल है मानसून ऋतु की 1 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में वो दिखाई गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले वीक अगर हम देखें, जो हमारे होमोजेनियस क्षेत्र हैं जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर जो भारत है, उसमें पिछले वीक -27 नेगेटिव में 27% बारिश कम दर्ज की गई है। जबकि अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत को देखें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई पिछले सप्ताह, और इसलिए उसका हमारे जो लंबे एरिया का जो डिपार्चर है, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज डिपार्चर जो है वहाँ से प्लस का 53% दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मध्य भारत में भी बहुत अच्छी पिछले सप्ताह वर्षा दर्ज की गई, प्लस का 150% बारिश जो है डिपार्चर दिखा रहा है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा कम रही है, जो कि माइनस का 26% दिखाता है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पिछले सप्ताह अच्छी वर्षा दर्ज की गई है और प्लस का 53% पिछले सप्ताह दर्ज की गई। इसके अलावा अगर हम पूरे ऋतु की बात करें तो ये सीजन के हिसाब से अभी माइनस का 4% है, जो कि सामान्य वर्षा में उसमें आता है कैटेगरी में। और अगर हम होमोजीनियस क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो जो आपका पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत है उसमें अभी
माइनस का 11%, और उत्तरी पश्चिमी भारत में माइनस का 11%, मध्य भारत में माइनस का 3% और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में प्लस का 12% वर्षा हुई है। तो पिछले जो हमारा पिछले हफ्ता जो ख़त्म हुआ था उससे अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अभी ये सिर्फ -4% ही भारत समूचे भारत की अगर हम पूरे सीजन की वर्षा को देखें तो सिर्फ -4% है, जो कि सामान्य वर्षा की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर हमने सितंबर 1 से लेकर के 16 सितंबर का जिक्र किया है। अगर सितंबर महीने की बात करें तो 1 से अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो पूरे भारत का अभी डिपार्चर देखें तो 32.8% है। इसी तरीके से उत्तरी पश्चिमी भारत का डिपार्चर 15.6% है, और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का डिपार्चर अभी माइनस का 31.1% है, और मध्य भारत का प्लस का 84.2% है, और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का 39.2% है। तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर में सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के बाकी सभी जगह पर अभी आपका डिपार्चर पॉजिटिव में है, प्लस में है, अच्छा है। और यहाँ पर हमने अकॉर्डिंगली चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम उसी तरीके से होमोजेनियस वाइज देखें तो उन्हीं को हमने दर्शाया गया है। जैसे ये पूर्वोत्तर उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए है, ये पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए चित्र है, ये मध्य भारत के लिए, और ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए चित्र दर्शाए गए हैं। अगर हम ऑल इंडिया मानसूनल रेनफॉल की बात करें पूरे सीजन की, तो हम देखेंगे कि जून के महीने में शुरू के 3 हफ्तों तक काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, सिवाय जून के लास्ट के महीने में और जुलाई के पहले हफ्ते के बीच में थोड़ा सा वर्षा कम रही थी। उसके बाद सेकेंड वीक से जुलाई से लेकर के और आपके अगस्त के पहले हफ्ते तक बारिश ठीक ठाक दर्ज की गई। इसके बाद अगस्त के जो दूसरे हफ्ता से लेकर के और ये 25 अगस्त के आसपास तक जो है वर्षा कम दर्ज की गई, लेकिन यही अगर आप सितंबर में देखें तो काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। आप देख रहे होंगे कि इस पिछले हफ्ते में 53% तक का एक इसमें हिस्टोग्राम में दिखाया गया है, जो कि अभी जून में 43% मध्य जून में दिखा रहा था 16 जून के आसपास, लेकिन इस बार अभी पिछले हफ्ता 53% तक का दिखाया गया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सीजन का बड़ा अच्छा रेनफॉल पिछले हफ्ते दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं सितंबर अब तक अभी अभी भारत में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। ये आज के सिनॉप्टिक फीचर्स दिखाए गए हैं। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र था बाद में गहन अवदाब का क्षेत्र बनते हुए बाद में वो वीक हो गया, और भी कमज़ोर होकर के अभी वो उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास सुस्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र के रूप में परिणत है। और आज शाम को अगर हम देखें 5:30 बजे की जो हमारी एनालिसिस थे उसके हिसाब से वो उत्तरी दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में बना हुआ है। इसके अलावा अगर देखें जो मानसून ट्रफ जो दर्शाई गई वो अभी भी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण के रूप में चल रही है, दक्षिण में चल रही है। और इसके अलावा एक ट्रफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा अरेबियन सी का हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी अरेबियन सी से लेकर के जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र से होते हुए वो जा रही है, और जो कि गुजरात और ईस्ट पर पूर्वी राजस्थान से होते हुए जा रही है। इसके अलावा एक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में भी बन गया उसके आसपास के क्षेत्र में, और म्यांमार के कोस्ट से लगा हुआ एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, और जो कि टिल्ट कर रहा है आपका दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में ऊंचाई के साथ। तो ये आज के मुख्य सिस्टम्स हैं। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो सिनॉप्टिक फीचर्स हैं आपके अगले सप्ताह में, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया है सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र है जो अभी जो उत्तरी मध्य प्रदेश और अभी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, अब ये अगले 2 दिनों में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो बचा हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 2 से 3 दिन तक जो है उसके बाद बने रहने की संभावना है। और इसके अलावा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया पूर्वी पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार कोस्ट तट से जो लगा हुआ जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो उड़ीसा की तरफ और वेस्ट बंगाल की जो तट है उनकी तरफ अप्रोच करेगा, मूव करेगा
करीबन 18 सितंबर के आसपास तक वहाँ तक पहुँचने की संभावना है और उसके बाद वो उड़ीसा को क्रॉस करते हुए उड़ीसा, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ जाने की संभावना है और उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद और भी उसको अच्छा बनने की संभावना है। इसके अलावा जो हमारा मानसून ट्रफ है, वो उसकी गतिविधि अगर देखें तो वो उसके सामान्य स्थिति से दक्षिण में ही रहने की अगले 6-7 दिनों तक संभावना दिखाई देती है। अगर हम ये 5 दिनों की वेदर वार्निंग्स की बात करें, तो जो हमारा सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र है, उसकी वजह से और जो मानसून ट्रफ की पोजीशन है, उसकी वजह से आपका भारी से अति भारी वर्षा और 1-2 जगह पर अत्यंत भारी वर्षा उत्तर प्रदेश में आज होने 16 सितंबर को होने की संभावना है और इसके अलावा 17 तारीख को वहाँ पर हैवी फॉल्स जो है बने रहने की संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा वेस्ट मध्य प्रदेश में, वेस्ट मध्य प्रदेश मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 और 17 तारीख को होने की संभावना है और उसके बाद वहाँ पर 1-2 स्थानों पर 18 से 21 के बीच में भारी वर्षा भी होने की संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें अति भारी वर्षा उत्तराखंड में आज 16 तारीख को और इसके अलावा भारी वर्षा 19 से 22 सितंबर के बीच में होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आज 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद वर्षा का जो परिमाण जो है कम होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में और गुजरात रीजन में आपका 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा 16 और 17 सितंबर को होने की संभावना है। इसके बाद वो परिमाण बढ़ सकता है और इंटेंसिटी बढ़ते हुए 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी 18 से 22 सितंबर के दौरान होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रेनफॉल की गतिविधियां हैं, वो पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र के एरिया में भी बढ़ने की संभावना है 18 से 20 के बीच में। वहाँ पर 1-2 स्थानों पर 18 से 20 के बीच में, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र के क्षेत्र में 18 से 20 के बीच में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो उड़ीसा और जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, गंगेटिक वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा 18 से 20 सितंबर के बीच में होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में भी 20 से 22 सितंबर के बीच में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आने वाले 5 दिनों में 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपका जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, खासतौर से आज के लिए आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर और उससे लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का एरिया, वहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है और कल इसका परिमाण जो है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को भी वर्षा बनी रहेगी। 18 तारीख को इस राजस्थान में इसका परिमाण और 1-2 स्थान पर भारी वर्षा 18 तारीख को पूर्वी राजस्थान में होने की संभावना, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया है। लेकिन वही है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 18 तारीख से फिर से एक्टिविटी जो है बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगले 5 दिन का वेदर और अकॉर्डिंगली चेतावनी दर्शाई गई। अब अगर हम आउटलुक की बात करें आने वाले 2 वीक में, तो वीक 1 में जो है आपका रेनफॉल एक्टिविटी अबव नॉर्मल मतलब सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। उत्तरी पश्चिमी और जो मध्य भारत है वहाँ पर और सामान्य बने रहने की संभावना है पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों में, और सामान्य से नीचे वर्षा दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम वीक 2 की बात करें तो जो हमारी मानसून ट्रफ है वो आपका सामान्य या सामान्य से दक्षिण में बने रहने की संभावना है वीक के दौरान। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से आपका पूर्वी और मध्य पश्चिम बंगाल और म्यांमार कोस्ट के आसपास बनने की सप्ताह के शुरुआत में बनने की संभावना है और बाद में ये जो है फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा में चलता हुआ और एक फ्रेश स्पेल जो है वर्षा की पूर्वी और मध्य भारत में 25 सितंबर से दोबारा अगले उसके बाद 25 से लेकर के 29-30 सितंबर तक बने रहने की संभावना दिखाई देती है। तो इसके अलावा अगर हम वीक 2 में देखें तो अब नॉर्मल एक्टिविटी लाइकली ओवर दिस सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब सामान्य से ऊपर जो है वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा
साउथ इंडिया जो है, साउथ पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, और वहाँ पर नियर नॉर्मल सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके अलावा सामान्य से नीचे की वर्षा जो है पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देती है। थैंक यू। इसके अलावा हम हमारे हर रोज़ जो है हमारी जो मौसम की बुलेटिन्स हैं वो हम अपने वेबसाइट पर भी डालते रहते हैं, अपडेट करते हैं, उनको भी आप टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी हर रोज़ हम अपनी मौसम चेतावनी जारी करते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन पे हमारे वीडियोज़ पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।